सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 18 हार नहीं होती इस पाठ के अर्थ को देखेंगे। जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इनके प्रसंग, संदर्भ और अर्थ को। हार नहीं होती इस कविता, ये जो कविता है उनके रचयिता कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, इस पाठ में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इनकी हर एक पंक्ति में आपको परिश्रम करने की, मेहनत करने की, है ना, बार बार लगातार कोशिश करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये कविता जो है बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं इसके प्रसंग, संदर्भ और अर्थ। पहली पंक्ति है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो ये हमारी पहली पंक्ति है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ क्या है। अर्थ देखिए, पहला है संदर्भ लिखेंगे हम। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के हार नहीं होती नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयिता कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये है हमारा संदर्भ। ठीक है बच्चों, संदर्भ लिखते समय आपको पाठ का नाम लिखना है और कवि का नाम जरूर लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रसंग है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि लगातार कोशिश करने वाले को सफलता मिलती है ना। इस पंक्ति में, इस लाइन में क्या बताया है उसको हमको प्रसंग में लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए अर्थ, व्याख्या जो है वो अर्थ ही है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार लहरों से डरकर नाव को किनारे पार नहीं लगाया जा सकता, जल की तेज धार में लहरों से जूझकर ही नाव को तट पर पहुंचाया जा सकता है। नाविक अपनी पतवार से खे कर अपनी नाव को पार लगा ही लेता है, उसी प्रकार लगातार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसे सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि इन दो जो लाइन है उसमें कि आप अगर लहरों से डर जाएंगे तो क्या आप नाव को पार लगा पाएंगे? जल की तेज धारा से को चीरते हुए, काटते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर आपकी नाव जो है वो किनारे आ पाएगी, है ना, पार हो पाएगी। तो लहरों से डरेंगे तो आप नाव को चला नहीं पाएंगे। जिस तरह नाविक जो है वो लगातार कोशिश कर करके खे कर अपनी नाव को पार लगा लेता है, उसी तरह निरंतर प्रयास करने से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। ये जो है पंक्ति, उसका अर्थ है। अब दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति क्या है। चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ से यहाँ तक कोशिश करने, नन्ही चींटी से लेकर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तक हमारा सेकंड पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। तो चलिए देखते हैं इस पंक्ति का क्या अर्थ है। देखिए क्या दिया है, आपका प्रसंग और संदर्भ जो सेम रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों लाइन जो सेम है। देखिए पूर्वत यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब आपको एग्जाम में पूर्वत नहीं लिखना है, आपको पूरा प्रसंग लिखना है, नहीं तो आपका जो नंबर है वो कट जाएगा, है ना। तो प्रसंग और संदर्भ आपको पूरा ही लिखना है। प्रसंग यहाँ पर देखिए पूर्वत है तो सेम वही है जो पहला वाला है ना। आपका सारी इस पंक्ति का प्रसंग सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने पूर्वत लिखा है, क्योंकि सारी पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हार नहीं होती, है ना, नामक पाठ से ली गई है। उसकी रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। यहाँ पर प्रसंग जो है दोनों इसका सेम ही है। यहाँ पर भी क्या लिखना है हमको कि कवि बता रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, इसलिए दोनों पूर्वत है। अब व्याख्या देखिए क्या है। कवि कह रहे हैं कि जब छोटी सी चींटी दाना लेकर
चलती है, वह दाना दीवार पर लेकर चढ़ती है तो 100 बार वह फिसलकर गिरती है, पर उसके मन में यह विश्वास अवश्य रहता है कि वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाएगी और वह पुनः प्रयास करती है। आखिर अंत में उसकी मेहनत जीत जाती है और चींटी दीवार पर चढ़ जाती है। उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। उसी प्रकार कोशिश करने वाले को कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कवि जो है नन्ही सी चींटी का उदाहरण दिए है हमको, है ना, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चलती है तो जो क्या दीवार में वो एक ही बार में चढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं, वो 100 बार फिसलती है और 100 बार वह चढ़ने की क्या करती है? कोशिश करती है। वो हार नहीं मानती, वो फिर से गिरती है तो फिर से वो चढ़ने की कोशिश करती है और अंत में उसे सफलता अवश्य ही मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, हमारे जीवन में हमें इसे अपनाना चाहिए, है ना, क्योंकि जिस तरह चींटी को अंत में सफलता मिल ही जाती है, वैसे यदि हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करें, कोशिश करें तो अंत में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी पंक्ति का अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति है हमारी, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूर उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, है ना। अभी देखिए इस पंक्ति का क्या है हमारा अर्थ। यहाँ पर कह रहा है कि इसका प्रसंग और संदर्भ फिर से पूर्ववत लिखा है, मतलब आपका सेम ही रहेगा। संदर्भ रहेगा आपको कि हमारी पाठ्य पुस्तक हार नहीं होती से लिया गया है यह पंक्ति, है ना, और इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और प्रसंग भी हमारा सेम रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक की हार नहीं होती से लिया गया है। इसमें कवि ने क्या बताया है कि लगातार कोशिश करने वाले की सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर व्याख्या है। कवि कह रहे हैं कि गोताखोर समुद्र में बार बार डुबकी लगाता है ना, लगाता है और बिना कुछ प्राप्त किए वापस लौट आता है। उसको आसानी से समुद्र में मोती नहीं मिलती, है ना। जब तक उसे मोती नहीं मिलते हैं वह दुगने उत्साह के साथ पुनः गहरे पानी में डुबकियाँ लगाता है और उसे गोताखोर को मोती प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कोशिश करने वाले से उसे मंजिल मिल जाती है। निरंतर प्रयास करने से जीत और सफलता अवश्य मिलती है ना। ठीक है, इस पंक्ति का यही अर्थ है। ठीक है ना। हमने देखा होगा कि गोताखोर जो क्या करते हैं, गहरे पानी में जाते हैं, समुद्र में गहरे पानी में जाते हैं और वहाँ से मोतियाँ निकाल के आते हैं। तो क्या वो मोती हमको एक ही बार में मिल जाता है? नहीं, है ना। गोताखोर को न जाने कितने बार गहरे पानी में समुद्र में जाना पड़ता होगा, तब कहीं जाकर उसके हाथ में मोती आती है। तो क्या उसके हाथ में हर बार मोतियाँ आती हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वह पुनः उसी उत्साह के साथ बार बार जाता है जब तक कि उसके हाथ में मोती नहीं आता। तो जिस प्रकार वो कोशिश करता है उसे फिर बाद में सफलता मिल जाती है, वैसे ही हमको भी प्रयास करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए हमारा चौथा पंक्ति है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये देखिए चौथी पंक्ति जो है वो बिल्कुल हमारे जीवन से रिलेटेड है और बहुत ही सुंदर पंक्ति है। चौथा पंक्ति प्रसंग जो है यहाँ संदर्भ जो है सेम रहेगा, है ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक भारती से लिया गया है और इसके रचयिता हार नहीं होती से, और इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। यहाँ पर प्रसंग जो है देखिए यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि सफलता असफलता को चुनौती की तरह स्वीकार करने को कह रहे हैं, है ना। इस पंक्ति में कवि जो है सफलता और असफलता को चुनौती के रूप में लेने को कह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए व्याख्या,
कवि कह रहे हैं कि सफलता को चुनौती की तरह स्वीकार करो। सफलता के मार्ग में क्या कमी आ गई है देखो और उस कमी को दूर करो। जब तक सफलता ना मिले तुम तब तक अपनी नींद चैन सब छोड़ दो और कठिन परिश्रम करो। कर्म क्षेत्र छोड़कर मत भागो। दुनिया में बिना कुछ कार्य किए प्रशंसा नहीं मिलती। जो कुछ श्रेष्ठ नहीं करता उसकी जय जयकार नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना ही होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, इस पंक्ति का यही अर्थ है और बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमें हमारे नाम की जय जयकार होगी क्या? हमें सफलता मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। तो हमें अगर सफलता चाहिए तो उसके पीछे हमको क्या करना होगा? सुख चैन आराम सब छोड़कर उसके पीछे पूरे लग्न के साथ लग जाना होगा, तब कहीं जाकर हमें सफलता मिलेगी, है ना। तो बिना कुछ किए तो जय जयकार नहीं होती, मतलब नाम नहीं होता, प्रसिद्धि नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो पाठ है हमारा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो समाप्त हो गया है। इसके अर्थ मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। इसके अर्थ को और प्रसंग संदर्भ को बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए और लिख कर भी देखेंगे। ठीक है।